नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। बहुत मन रहता था कि कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ निकल करके आएँ जिससे सभी युवा साथियों को प्रेरणा प्राप्त हो, एक इंस्पिरेशन आ जाए मन में। और हमने तो सोचा नहीं था कि जब हम जाएंगे किशन से बात करने के लिए तो एक ऐसी प्रेरणात्मक स्टोरी मिल जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वैसे आप इस नाम से तो परिचित होंगे, अमूमन चित्रकूट के लोग तो किशन के नाम से, किशन के चेहरे से बखूबी परिचित हैं कि ये युवा लड़का कौन है, क्या करता है। बहुत सारे लोग बाहर के होंगे जो चित्रकूट से बाहर के हैं, जो मुझे लगातार सुनते हैं, वो सब लोग भी इस युवा को जरूर देख ले, एक बार बड़े गौर से देख ले इस चेहरे को कि वास्तव में शुरुआत करने वाला बंदा की कहाँ से इसने शुरुआत की थी। जब आप कहानी को एंड तक सुनेंगे और जानेंगे कि शुरुआत करने वाला बंदा कितना बड़ा साहस चाहिए होगा, कितना बड़ा विश्वास चाहिए होगा एक ऐसी शुरुआत के लिए। चूंकि अक्सर लोगों के सामने एक समस्या यही रहती है कि बिजनेस करे तो कौन सा करें और शुरुआत करे तो कहां से शुरुआत करें और बिजनेस आपको किस मुकाम तक ले जाएगा। दिवालिया तक बन जाते हैं लोग बिजनेस करते करते। ये भी एक बात सुननी होगी लोगों ने, तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है किशन आपका हमारे फुल स्टॉप की शो में। नमस्कार, मैं फुल स्टॉप के सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को अपना सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा सादर नमस्कार आप सभी को। तो किशन, जब हमने जाना कि आपने बड़ा ये किशन वर्ल्ड मोबाइल खोला है, तो पिछले साल ही आपका उद्घाटन का ये समय था इस दुकान का, तो इसके बाद जब आपके चेहरे से हम लोग परिचित हुए, लेकिन जब आपकी कहानी जाना तो इसको तो हम बाद में बताएंगे लोगों से, लेकिन यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र में वो कौन सी प्रेरणा थी, क्या वजह थी कि आपने मोबाइल के मार्केट को ही चुना? देखिए, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। और मैं जब हाई स्कूल लगभग 9th में था तो 8th 9th से मेरे मन में सवाल था कि यार जीवन मतलब बहुत संघर्ष भरा चल रहा है और जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। वो टाइम बहुत संघर्ष भरा था, पारिवारिक संघर्ष था, आर्थिक संघर्ष था, हर तरह का संघर्ष जीवन में था। तो जब अभावों में जीवन व्यतीत होता है तो कहीं ना कहीं मन में एक बात आती है कि यार कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में होना चाहिए और वो बदलाव बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक अंदर से मन विचलित रहता है कि ये समय कब तक चलेगा, इस समय को हम कितना जल्दी काटें और कितना जल्दी इस समय को बदलें। तो मन में वो व्यथा हमेशा बचपन से ही रही कि ये कितना जल्दी इस समय को मैं बदलूं और कैसे बदलूं। तो मतलब कक्षा 9 का लड़का समय को बदलना चाहता था, जीवन को महसूस कर रहा था कि जीवन में कुछ बदलना चाहिए, अभाव था, ये फीलिंग्स, ये द्वंद्व हृदय में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मन में था कि यार क्या काम किया जाए। पिताजी का हमारे इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार था और घड़ियों का व्यापार था। तो घड़ियों का ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस टाइम चाहिए होता था कि कूलर भी होता था, फ्रिज भी होती थी, टीवी भी होती थी। उतना मतलब इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था उस टाइम पे नहीं हो पाती थी कि कहाँ से स्टॉक लाए, कहाँ से बेचे। तो और घड़ियों का हमारा पुराना व्यापार था। घड़ियों का व्यापार धीरे धीरे बिल्कुल चरमरा गया था और वो ऐसी कंडीशन पे था कि वो व्यापार उठना था ही नहीं, क्योंकि घड़ी धीरे धीरे आदमी जैसे जैसे फोन यूज कर रहा था तो घड़ियां कम होती जा रही थी, इसलिए घड़ियों का व्यापार हमारा खत्म हो रहा था। बिल्कुल, मोबाइल के आते आते मतलब घड़ी का एक दौर लोगों की कलाई से घड़ी गायब हो जा रही थी, लेकिन आपकी कलाई में अभी भी एक घड़ी दिख रही है। जी जी, अब वो दौर फिर से धीरे धीरे स्मार्ट वॉच के नाम से वापस आ रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि स्मार्ट वॉच के नाम से कभी वापस आएगा, पर अब ये आपको हर हाथ में मिल ही जाएगी स्मार्ट वॉच। आपको हर दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच आदमी पहने मिल जाएगा। हमें ये भी अंदाजा नहीं था कि ये दौर कभी वापस आएगा, पर वो दौर जो था तो वो विचारणीय विषय था। मन में एक कसक उत्पन्न होती थी कि यार ये व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो किशन, चूंकि काफी दर्शक हमसे जुड़ चुके होंगे अब तक और लोग सुन रहे होंगे, बिल्कुल, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुल मिलाकर के अब ये बात तो ओपन कर ही दी जाए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी और क्यों आपने मोबाइल की दुनिया को चुना। देखिए, जब मैं बताया ना, मैं सोच ही रहा था तो मैंने मोबाइल ट्रेड को इसलिए चुना कि मैं थोड़ा सा दूरगामी सोच रखता हूँ। कि जैसे मैं उस टाइम सोच रहा था कि आज लोग धीरे धीरे मोबाइल को इतना यूज कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसको इतना यूज करेंगे, ये ट्रेड कभी खत्म नहीं होना, इसमें आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी और ये ट्रेड और बढ़ता जाना है। मतलब एक सागर की तरह इसको बढ़ता जाना है, ये कभी खत्म नहीं होगा, चीजें अपग्रेड होती जाएंगी, मतलब खत्म कभी नहीं होंगे। जैसे उस टाइम कीपैड फोन चलते थे, धीरे से फिर स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन के बाद फिर iOS, ये सारी चीजें, टैब, दुनिया भर का जो भी होता है, ये सारी चीजें आने लगी। तो फिर आपने कितने पैसे से शुरुआत की थी? देखिए, वो तो बताना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको बताता हूँ। मेरी हाई स्कूल की स्कॉलरशिप आई थी, लगभग
3,200 रुपये मुझको फिगर अच्छे से याद है, क्योंकि वो पहला फिगर था जिससे मैंने शुरुआत की थी। तो 3200 रुपये उस टाइम स्कॉलरशिप आई थी। और उस टाइम चाइनीज फ़ोन बहुत चलते थे, जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती थी, जिन पे लाइट वगैरह बहुत सारी होती थी। तो 3200 रुपये में लगभग 4 फ़ोन आए थे। तो वही घड़ी का जो काउंटर था पिताजी का, तो मैं उस पर ला करके 4 फ़ोन रख दिया कि रख कर देखते हैं। स्कॉलरशिप देखिए, बचपन होता है तो स्कॉलरशिप का कोई इतना महत्व भी अंदर से नहीं रहता। ये होता है कि लोग खाने खर्चे में उड़ाते हैं, हमने इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल दिया कि रख कर देखते हैं, बिकेगा तो अच्छा है, नहीं बिकेगा तो नुकसान होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि एक कहावत है हमारे यहाँ की, पूत के पांव पालने पे दिख जाते हैं। अमरीश पुरी ने भी एक मूवी में इस बात को कहीं बोला था। तो ये कहावत, पूत के पांव थे वो आपके जो पालने पे दिख गए। आपने 3200 रुपए में एक शुरुआत कर दी थी, जहाँ से लोग सोच नहीं सकते। आज की डेट में लोगों की थिंकिंग पावर ये है, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। हाँ, ये था तब जाकर के बिजनेस शुरू करेंगे। पैसा कहाँ से आए, बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाओं की बात करती है, मुद्रा योजना, ये योजना, वो योजना। इन तमाम योजनाओं के बाद भी लोग सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाते। और आपने 3200 रुपए से शुरुआत करके आज आप एक सफल बिजनेसमैन कहे जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, सफल तो मैं खुद को नहीं कहूँगा, क्योंकि जीवन में संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक जाएं, हर व्यक्ति तक हमारा नाम पहुंचे, हर व्यक्ति तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आए और मैं उसको अच्छी सेवाएं दे सकूं। तो उसमें लगभग 4 चाइना के फ़ोन आए, और ईश्वर की ऐसी कृपा थी उस टाइम कि वो हफ्ते भर में ही 4 फ़ोन बिक गए। मतलब लास्ट फ़ोन भी बचा था, तो मुझे लगा कि यार ये नहीं बिकेगा। पर रात का समय था, लगभग 10:30 बजे, दुकान देर तक खुली रहती थी। 10 सवा 10 बजे कस्टमर आया, भैया एक फ़ोन चाहिए अर्जेंट में। तो मेरे पास एक ही पीस था, तो मैंने उठाकर उसको दे दिया और उसने मुझको पैसे दे दिए। तो अच्छा, हम धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा। तो जैसे कि जब आप पढ़ रहे थे और बड़ी कम उम्र में आपने एक शुरुआत की, तो उस वक्त माता पिता की एक सोच रहती है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा। हमारे यहाँ का थिंकिंग पावर तो यही है, लोगों के माइंड गेम में यही चलता है कि बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं कि भाई तुमको बड़ा नौकर बनना है। या तो IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ना कुछ बनो तो सचिव बन जाओ, कुछ बन जाओ, मतलब बनना है। बिजनेस की तरफ नहीं सोचते। तो आपके माता पिता, माँ क्या करती थी, पिता को तो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक की वायर। मेरी माता जी का सिलाई करती थी, बुटीक था उनका। लगभग 22-23 साल सिलाई करके उन्होंने हमको पढ़ाया लिखा। और मेरी प्रेरणा और गुरु आप कुछ भी कहें, तो मेरे लिए सब कुछ वही है। उन्हीं को देख करके मैं ऊर्जा प्राप्त करता हूँ, उनका चेहरा देख लेता हूँ, तो मुझको लगता है कि यार जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। 22-23 साल पहले का समय क्या था, जहाँ औरतें घूंघट छोड़ती नहीं थी। तब उन्होंने हिम्मत करके अपना खुद का व्यवसाय चालू किया कि कैसे मैं अपना जीवन का लालन पालन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं खुद तय करूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने संघर्ष करके खुद को स्टैंड किया। तो आज मैं उन्हीं को देखता हूँ, तो मुझको लगता है कि यार जीवन में कुछ भी किया जा सकता है। और वही सोच करके मैं कहीं भी हाथ डाल देता हूँ, कहीं भी कुछ भी करने का मन होता है तो मैं सीधे कर जाता हूँ। तो ये देखिए, हमारे साथ किशन थे और किशन से हमने लंबी वार्ता की। एक अच्छा वार्तालाप हुआ। बिजनेस की शुरुआत 3200 रुपये से भी की जा सकती है, और इस 3200 रुपये के बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। और साथ में ही एक अच्छा व्यवहार डेवलप किया जा सकता है, लोगों से एक अच्छी रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। ये इस बात के उदाहरण हैं किशन। और जो हम आपको बताना चाहते थे कहानी के माध्यम से, ऐसी बातें करके, चूँकि लोकल लेवल पर भी एक तमाम ऐसे बिजनेसमैन हैं, तमाम ऐसे लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं खुद के जीवन के साथ। तो किशन की ज़िंदगी में जब आपने इनकी बातों को सुना, इन्होंने जीवन की बात की, माँ की बात की, पिता की बात की। और जो लोग जीवन को समझते हैं वही लोग समय को समझ पाते हैं। और समय को समझा था इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक वॉच की और ये सब दुकान थी, लेकिन इनको लगा था कि वॉच का दौर अब ख़त्म होने वाला है और मोबाइल का दौर शुरू होने वाला है। और सचमुच बचपन में हम भी बहुत घड़ियाँ पहनते थे, लेकिन आज भी हमारे कलाई से घड़ी गायब है। पर किशन के हाथ में घड़ी दिखी, स्मार्ट वॉच है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और समय को पकड़ना सीखना होगा। और चित्रकूट के लोगों से हम अपील करेंगे कि ऐसी किस्से कहानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लोगों तक इसको दूर दूर तक फैलाएं, भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, छोटी सी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है और एक बड़ा बिजनेसमैन बना जा सकता है। कल के दिन किशन एक और अच्छे बिजनेसमैन बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा बातचीत का ये दौर यहीं पर समाप्त करते हैं।